वेलकम टाइम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आई एम श्योर दैट आज फिर बहुत मजा आया होगा। अगर आपने लेवल्स नोट करे थे और कल वाले शेयर्स जो मैंने बताए थे वो नोट करे थे तो सब ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। हालांकि एक शेयर है जो अभी रुका हुआ है, जो नहीं चला, हालांकि उसने भी ऐसे हिट नहीं करा है। बात करते हैं उनकी, शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या करना है कल के लिए। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, आज फिर से एफआईआईज ने बाइंग करी है। हालांकि बाइंग काफ़ी कम करी है, 386 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा की बाइंग करी। और डीआईएस जैसा कि मैंने कहा था बेच रहे हैं, लेकिन लगता है आज शायद धोखे में ज़्यादा बेच गए हैं। 1060 करोड़ का इनको उम्मीद रही होगी कि शायद एफआईआईज बाद में खरीदेंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने सुबह ही बेचना शुरू कर दिया था, जो 1060 करोड़ का माल ये बेच चुके हैं। अब इस तरह से अगर मंथ की बात करें तो मंथ अभी तक एफआईआईज का पॉजिटिव में आ चुका है अच्छा खासा। 8495 करोड़ का माल खरीद चुके हैं एफआईआईज, जिसके अगेंस्ट में डीआईएस जो है वो बेच चुके हैं 5293 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा। तो यानी कि अगर आप बात करें तो ये 5000 करोड़ का माल या 5000 करोड़ से ज़्यादा का कैश डीआईएस की जेब में है। अगर कल मार्केट गिराने के लिए एफआईआईज सेलिंग करते हैं तो ये 5000 करोड़ लगाकर फिर से वापस मार्केट को बचाएंगे। तो मार्केट नीचे तो नहीं जा रही है, फिर बता रहा हूँ। हालांकि ऊपर नीचे जो होता रहेगा और वॉलेटाइल दिन रहेगा। कल एक्सपायरी है, बहुत वॉलेटाइल रहेगी और जो दिख रहा है मुझे उसके मुताबिक कल गैप डाउन होता नजर आ रहा है और गैप डाउन के बाद शायद रिकवरी आएगी। जैसे आज ऊपर खुलकर नीचे गई है, ऐसे कल शायद नीचे खुलकर ऊपर जा सकती है। हालांकि नजर रखने की बात होगी। बाकी मैं लेवल्स आपको बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली फायदे में रहेंगे। और कल बहुत अच्छा दिन हो सकता है ऑप्शन बायर्स के लिए, एकदम धमाल होने वाला है। और अब चलते हैं आगे। एफआईआईज की अगर ईयरली फिगर देखें तो 2,78,249 करोड़ से ज़्यादा का माल जनवरी से लेकर अभी तक बेच चुके हैं। डीआईएस की बात करें तो अभी तक इसके अगेंस्ट में वो बाय कर चुके हैं 2,53,547 करोड़ का। और इसके बारे में मैं रोज बता रहा हूँ, अगर जरूरत हो तो कल और परसों का वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से एलैबोरेट करा है, क्यों मार्केट नहीं गिरेगी उसके बारे में समझ सकते हैं आप अच्छे से। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो मैंने कल शेयर बताया था उनके भी अंदर क्या हुआ। तो देखिए, मैंने मदरसन सुमी बताया था, इसने आज 4% का रिटर्न दे दिया है। हाई की बात करें तो इसने 66.55 से 69.05 का हिट हाई मार दिया है। मैंने हालांकि टारगेट 69.30 का दिया था, ये उससे भी थोड़ा दूर है और ये वहाँ भी पहुँच सकता है। कल हो सकता है ओपनिंग वहीं हो। इसके अलावा मैंने छोटा एसएल में आपको 2 शेयर दिए थे, हेवेल्स और टाटा कॉन्स। तो हेवेल्स में साहब आज जो गेन हुआ है वो आपको समझिए, हाई उसने 1240 का मारा है, यानी कि 1232 से 1240 का हाई, 8 रुपये का गेन। बट इसने मेरा टारगेट 1 अचीव करा और उसके बाद आगे नहीं बढ़ा और वापस आ गया। टारगेट 1239 का था। कल इसको समझ सकते हैं। हालांकि ये मुझे वीक लग रहा है, मैंने इसमें से एग्जिट ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं। फर्दर दूसरा मैंने बताया था टाटा कॉन्स को आज इसने हाई मारा 781 का, 1.5% की बढ़त के साथ ऊपर है, बंद हुआ है और ये काफ़ी स्ट्रांग अभी भी दिख रहा है। और हमारा जो पहला टारगेट था वो 778 का था, दूसरा 782 का। तो 782 की जगह पे इसने 781.75 का टारगेट हिट कर दिया है। तो अगर आप चाहें तो इसमें अभी भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं। बाकी कल का वीडियो देखकर आप लेवल्स को नोट कर सकते हैं किस तरह से इसमें आप रह सकते हैं। फर्दर बोडल केमिकल दिया था मैंने, उस में भी आज बहुत अच्छा मूव आया। हालांकि अभी जो है फिलहाल इसने हमारा हिट नहीं करा है एसएल, बट बंद हुआ है नीचे। इसने लो मारा 81.90 का, एसएल दिया था हमने 81.70 का। तो अब आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। अगर आप इसमें चाहें तो 20 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर 81.90 के पास या जहां भी मिले आपको खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने 82.60 पे प्लान किया था बाय करने का। और 81.70 स्टॉप लॉस, 81.70 का स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है और इसी को स्टॉप लॉस मानेंगे। जितना सस्ता मिल जाए उतना खरीद कर आप इसका इंतजार कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से चलता हुआ नजर आ रहा है। यही एक शेयर है जो हमारा नहीं चला। इसके अलावा मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा दिया था इन्वेस्टमेंट के लिए, बोला था 158 पे खरीद के 190 तक जाता दिख रहा है। इसने आज में लगभग 5.5% 5.69% का गेन दे दिया है और हाई मारा है 167 का, 158 से 167। और इसके बाद मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए 3 शेयर दिए थे, सन टीवी, कॉफी डे और बीईपीएल। सन टीवी में 1.32% का गेन हुआ आज ही और कॉफी डे में 8.4% का गेन था और बीईपीएल में आज 3.9% का गेन था। अगर आप उनके हाई से मैप करेंगे तो आई होप आपने इनमें खूब अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। अब आगे की बात कर लेते हैं। आज क्या हुआ था कि आज इंडिया विक्स जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, 15.92 पे क्लोज हुआ है, 2% से थोड़ा ज़्यादा बढ़कर। और ये साइन है कि कल वॉलेटिलिटी हाई होगी और बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी, क्योंकि अभी भी 16 के नीचे। हालांकि कल सुबह खुलते ही इस पर जरूर नज़र रखिएगा। अगर ये 16 के ऊपर ट्रेड करता है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, जो आज थी उससे कहीं गुना ज़्यादा, और एक्सपायरी भी है, कल मजा आ सकता है। मगर अगर आप राइट लेवल पे एंट्री करें और राइट लेवल पे एग्जिट करें तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। आमतौर पे दिन में 2 ट्रेड मिलते हैं, कल शायद 5 या 6 ट्रेड मिल सकते हैं एंट्री लेवल के हिसाब से, तो नज़र रखिएगा। आप बाकी बात करते हैं लेवल्स की।
वो जब चार्ट देखेंगे तो अभी हुआ क्या मार्केट में वो देख लीजिए। देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों में 923 शेयर बढ़ रहे थे, 923 शेयर्स इन सेंसेक्स, और गिरने वाले शेयर 1074 थे। और इस तरह से निफ्टी बंद हुआ है 18,157 पे। आज फिर ये मैंने आपको जो लेवल बता रखा है कई दिन से 18,110, उसी को ऑनर करते हुए उसके ऊपर बंद हुआ है, उसको ये नहीं तोड़ रहा। हालांकि अगर हम बात करेंगे लो की तो इसने लगभग 18,110 को छू दिया था, 117 लो है। मगर ये लेवल की स्ट्रेंथ देख लीजिए, मैं 3 4 5 दिन से ये लेवल दे रखा है, नहीं टूटा है। और मैंने कहा है कि अगर कल एक्सपायरी है तो हो सकता है 17,930 तक भी चले जाएं, तब भी मत डरिएगा, वहां से भी ये वापस बाउंस बैक कर सकता है, लेकिन वो झटके में जाएगा और वापस आएगा। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे 18,110 ये नहीं तोड़ रहा है, साफ बता रहा है। बाकी आप देख ही रहे हैं तो इसमें दम है, और नज़र बनाए रखिए, जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक हम ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छे से पोजीशन है और बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद है। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए आज क्या हुआ, फिर से आज वही गेम हुआ। अगर आप 2 दिन का वीडियो पिछले देखेंगे तो मैंने गेम समझाई थी, बहुत छुपा के गेम कर रहे हैं और शायद वो इसी एक्सपायरी के लिए कल खुलकर ये गेम सामने आ सकती है। क्या हुआ आज बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी बंद हुआ है आज 41,783 पे, फिर से 96 पॉइंट्स का गेन कर जिसमें कि 0.23% बनता है। अब अगर इसकी बात करें, हालांकि गेम अगर मैं बात करूं जितनी बार ऊपर नीचे करा तो लगभग 900 पॉइंट का गेम हुआ है। मैंने ही आज 700 पॉइंट करीब खाए हैं, 659 पॉइंट्स। तो डायरेक्ट अगर क्लोजिंग और ओपनिंग के बीच में आप गैप देखें या हाई और लो के बीच में देखें तो 659 पॉइंट्स तो वैसे ही बनते हैं। ठीक है, तो बढ़िया गेम था आज, 3 बार ऊपर नीचे हुआ। अगर आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं, कल फिर ये इस जैसा ही गेम दिखाता नज़र आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपको नज़र रखनी है बैंक निफ्टी पे जिन लेवल्स पे, वो लेवल आज भी वैसे ही इंटैक्ट हैं। कल के वीडियो में एक्सप्लेन करा था, चाहे तो फिर से समझ सकते हैं, बट लेवल बता दे रहा हूँ 41,150। जब तक ये नहीं तोड़ रहा है तब तक हम ऊपर की तरफ दौड़ रहे हैं, और ब्रेकआउट आ चुका है 41,555 के ऊपर। अब अगर आप 41,555 पे नज़र रखें या 50 मान लीजिए, तब तक बिल्कुल सोचिएगा मत, जब भी नीचे मिले बाय करिएगा। 41,500 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तभी सोचिएगा सेल करने की, अदरवाइज मत कीजिएगा, सोचिएगा भी मत। ठीक है, बाकी ये ऊपर नीचे करेगा और एक रेंज में घूम सकता है। 42,000 को इसने आज काफ़ी बार कोशिश करी छूने की और पार करने की, हालांकि ये नहीं कर पाया, बट कल ये लग रहा है कि शायद इसको कर देगा। अच्छा, दूसरी बात और आपको समझा दूं, कल जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी आपस में ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलेंगे। आज भी शायद थोड़ा सा ऐसा हुआ था, लेकिन कल ज़्यादा मूव हो सकता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, दूसरा गिरेगा तो एक बढ़ेगा, इस तरह का डेटा ऑप्शन चेन में बना हुआ है, इसलिए दोनों तरफ के मूव आएंगे। और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल एक्सपायरी जो है शायद वो फ्लैटिश हो जाए, यानी कि ये नीचे भी गिरा दें मार्केट को, फिर ऊपर भी बढ़ा दें और क्लोजिंग टाइम तक फिर से वापस ऑलमोस्ट बिना ज़्यादा बड़े मूव के क्लोज कर दें। इस तरह का मूव दिख रहा है मुझे कल की एक्सपायरी में, तो आप नज़र बनाए रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या, टॉप गेनर सेक्टर्स क्या थे आज टॉप गेनर सेक्टर जो थे वो सिर्फ बैंक और एफएमसीजी थे, 2 सेक्टर जो चल रहे थे। और एफएमसीजी भी बोलूँ तो एहसान कर दिया है, क्योंकि आईटीसी अकेला शेयर था जिसने संभाला। 12.5 पॉइंट जो है इसने दिए हैं निफ्टी के गेन के लिए। इसके अलावा बढ़ने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट था जिसने 16 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करे, और अदानी एंटरप्राइजेस जिसने 8 पॉइंट करीब 8.6 8.5 पॉइंट मान लीजिए गेन दिया। टोटल मिला के इन 3 शेयरों ने 37 पॉइंट्स का गेन दिया। निफ्टी 50 की बात करें तो इन्हीं की वैल्यूएशन से मार्केट चल रही थी, और ये 37 पॉइंट अगर नहीं आते इनसे तो हम आज 75 पॉइंट या 80 पॉइंट से ज़्यादा बंद होते नीचे। लेकिन गिरने वाले शेयरों में क्या था, देखिए जो बढ़ने वाले शेयर थे वो बता दिए। गिरने वाले सेक्टरों में सारे शेयर बैंक्स और एफएमसीजी के अलावा गिर रहे थे। ठीक है, आज सारे सेक्टर। लेकिन अगर आपको बात करूं तो कहीं भी बड़ी गिरावट नहीं थी। आईसीआईसीआई बैंक ने 9 पॉइंट का हिट दिया निफ्टी को, जो 3 दिन से लगातार संभाले हुए था और ऊपर बढ़ रहा था। इसके अलावा बजाज फिनसर्व ने, डिविस लैब ने और हिंडाल्को ने भी मिलाकर करीब 12-15 पॉइंट दिए हैं। 9 पॉइंट बजाज फिनसर्व ने 8 पॉइंट और डिविस लैब ने 6 पॉइंट और हिंडाल्को ने 6 पॉइंट दिए। टोटल में अगर मैं बात करूं इन चारों शेयरों ने जो हिट दिया है वो 29 पॉइंट का, 29 पॉइंट्स का। तो यानी कि जो बड़े वाले कंट्रीब्यूटर थे, यानी कि ये निफ्टी 50 के, तो बढ़ने वाले शेयरों ने कंट्रीब्यूशन दिया है 37 पॉइंट्स का, और गिरने वाले शेयरों ने टॉप के कंट्रीब्यूशन दिया 29 पॉइंट्स का। तो मार्केट में गेम कहीं और हुआ है, और वो कहाँ हुआ है वो भी बता देता हूँ आपको। मिड कैप में हुआ। अगर आप मिड कैप का चार्ट खोल के देखेंगे और उसके कंट्रीब्यूटर्स को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वहाँ पर बहुत बड़ा गेम हुआ। जैसे कि पीआई इंडस्ट्री वगैरह ये सब शेयर थे, ये सारे मिड कैप वाले हैं, ये सब बड़े हैं आज। ठीक है, पीआई इंडस्ट्री हो गया, यूनियन बैंक हो गया, पॉलीमेडिक्योर हो गया, ये सारे बढ़ने वाले शेयर थे और अच्छे खासे बढ़े हैं। जैसे कि अगर बढ़ने की बात करूं तो पीआई इंडस्ट्री आज लगभग
300 नहीं 9% के करीब का गेन था, और यूनियन बैंक में भी 9% का गेन था, पीएनबी में आज 7% से ज़्यादा का गेन था, पॉली मेडिक्योर की बात करूँ तो उसमें भी 7% से ज़्यादा का गेन था। इसके अलावा अगर अब बात करूं तो मैं टॉप गेनर में एसकेएफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, एजिस लॉजिस्टिक, आईडीबीआई बैंक, सीएट, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे मिड कैप में आते हैं। हालांकि अगर बात करूं कि मिड कैप में बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी और गेन की बहुत चांसेस हैं, उसके हिसाब से बहुत कम हुआ है। लेकिन मैं कई दिन से बता रहा हूँ स्मॉल कैप और मिड कैप है जो चलेंगे, और वो चल रहे हैं, नज़र बनाए रखिए। फिर से बता रहा हूँ, मेरे बताए हुए शेयरों में अगर आप इन्वेस्ट करें, कई वीडियोज़ हैं जिनमें मैंने समझाया है कि भाई ये वाला डबल हो सकता है, या ये वाला 60% का गेन भी दे सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रिसेंट दिया था, कल के वीडियो में देख सकते हैं, आज उसने अच्छी सी परफॉर्मेंस भी दी है। और भी बहुत सारे शेयर हैं, नज़र रख सकते हैं आप, जिनमें से कुछ की अगर बात करूं, याद करें तो एल आई सी मैंने दे रखा है आपको बाय करने के लिए, 580 से बोल रहा हूं, लगातार बाय कर लीजिए अभी। और 580 से 620 का एरिया, जब भी ये इसके बीच में जब तक घूम रहा है तब तक एक्यूमुलेट करते रहिए। इसके अलावा और भी कई सारे शेयर दे रखे हैं, पुराने वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग शेयर्स गिरने के चांसेस ही नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निकली बन चुका है उनमें अपसाइड, और ऊपर जाएंगे। अब अगर हम बात करें आगे की तो देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, गोल्ड इस समय बढ़ रहा है ऊपर, नहीं गोल्ड थोड़ा नीचे है इस समय, फ्लैटिश ही मानिए 51,472 पे, विद द लॉस ऑफ 0.31% चल रहा है। सिल्वर की बात करें वो भी नीचे है 0.36% के लॉस के साथ, 61,735 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। डॉलर की बात करें जिसकी हमें सबसे ज़्यादा चिंता थी और मैं कह रहा था 83 पे चला गया, बहुत खतरनाक है, इसको 82 के नीचे आना होगा, और अगर 82 के नीचे आ जाता है तो हमारे नए हाइस बनने में कोई भी रुकावट नहीं होगी। तो साफ देखिए ये आ गया है, आज ये 81.59 पे या 81.60 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा लेवल हो गया है, 82 के नीचे आ गया है। हालांकि ये खतरा अभी भी बना हुआ है क्योंकि ये ऊपर ब्रेकआउट देके आ चुका है, बट ये भी रिट्रेसमेंट है, लेकिन जितनी देर में ये नीचे आएगा उतने में निफ्टी एक अच्छा मूव अपसाइड का दे सकता है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके, जितना ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, लेकिन ये डॉलर फिर से गेन करेगा तो ये हमें फिर से हिट देगा, ठीक है, नज़र बनाए रखिएगा इस पर। उसके अलावा बात करें तो क्रूड भी आज नीचे है 2.32%, जो कि 7,193 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसकी अलावा बात करें अभी एस जी एक्स निफ्टी की, सिंगापुर में क्या हो रहा है, तो सिंगापुर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, फ्लैट ही है, लगभग 18,216 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम, और कोई मूवमेंट नहीं है, 20-22 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं लेवल्स देखते हुए कल के लिए क्या करना है। मैंने बता दिया आपको निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए किन लेवल्स पे नज़र रखनी है। अपना टूटने के लिए 41,555 पे नज़र रखिए, इसके नीचे जब तक नहीं जाता तब तक ये बहुत बड़ी ऊपर की मूवमेंट के लिए तैयार है। NR7 पैटर्न का ब्रेकआउट है, और अगर बात करूँ तो 1000-2000 पॉइंट से कम में नहीं रुकना चाहिए इसको, तो 43,000 से 45,000 तक के लेवल्स में देख रहा हूँ। निफ्टी की अगर बात करें तो ये पहले ही दे चुका है साइड ब्रेकआउट, और इसके लेवल्स मैंने आपको दिए थे 18,350 का, ऑलमोस्ट 300 को छू चुका है, 50 पॉइंट और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे। उसके बाद ये अगर जाता है ऊपर तो 18,500 इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है। आइए बात कर लेते हैं कल ट्रेड करना है तो कैसे करना है, और उससे पहले कि हम चार्ट पे जाएं, रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आइए बात कर लेते हैं, सीधा सीधा लेवल्स बताऊंगा, गेम समझा चुका हूँ बिना वीडियो को लंबा करे हुए। अगर आप बात करें कि निफ्टी की, देखिए हमारे लेवल्स को कितने अच्छे से ऑनर करा है। आई होप आप चार्ट देख रहे होंगे, कल का वीडियो और आज का वीडियो कंपेयर करेंगे तो इन लाइंस को देखकर आप समझ सकते हैं, जहाँ पे सपोर्ट बोला था वहाँ सपोर्ट, जैसे जैसे बोला था उन सब जगहों पे इसने रिस्पेक्ट करा। हालांकि अब कल क्या करना है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, सो लेवल्स बता रहा हूँ। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो पहली रेजिस्टेंस आप इसको 18,146.50 पे आ जाती है, ठीक है। तो आप 18,150 को मान लीजिए कि रेजिस्टेंस है, जब तक इसको पार ना करे इसको बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये नीचे जा रहा है। हालांकि गैप फिल कर चुका है, चांसेस बहुत हाई है कि ये ऊपर ही जाएगा, हो सकता है कल ये ऊपर खुले गैप अप में, या मतलब बैंक निफ्टी गैप अप में खुले और ये गैप डाउन में, ऐसा ही कुछ गेम प्लान हो रहा है, जिसके हिसाब से अगर आप दोनों को देखकर ट्रेड करते हैं, जो कि आमतौर पर प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तभी हम उस साइड का ट्रेड ले, नहीं तो वो आपको कल ट्रेड नहीं मिलेंगे। बट अगर आप मेरे लेवल्स के हिसाब से करेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ जिस भी एक को पकड़ के देखें उसी को देखिएगा, और उसके कंपोनेंट्स को अगर देखते हो तो और भी अच्छा, नहीं तो सिर्फ लेवल्स पे काम कीजिएगा, अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो ऊपर जाने के लिए निफ्टी में सबसे पहले निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 18,150 जो है आपकी रेजिस्टेंस है, इसको पार कर ले तो अगला लेवल 18,180 का है, और ये दोनों लेवल थोड़े स्ट्रॉन्ग लेवल है, इन पे ऊपर जाने पर ये यहाँ पर रुक भी सकता है और वापस पलटी भी मार सकता है। अगर इसकी ओपनिंग कल ऊपर हो जाती है 18,150 के, तो 18,180 का लेवल जो है वो लेवल हो सकता है जहां से ये वापस रिवर्सल ले ले, तो नज़र बनाए रखिएगा। अगर आपने उस समय शॉर्ट की पोजीशन ले रखी हो तो फिर अपना एसएल ट्रेल कर लीजिएगा या फिर एग्जिट मार लीजिएगा।
और नहीं तो मुझे लग रहा है कि ये सुबह सुबह ही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 180 के ऊपर ट्रेड लेने के टाइम पे 180 को सपोर्ट बनाकर फिर इसको ट्रेड करिएगा। और 212 का अगला लेवल है जो कि छोटा रेजिस्टेंस है, जिसको ये अगर ऊपर जाना चाहता है तो कल ये पार कर लेगा। एक्सपायरी बहुत अच्छा मौका होती है, और अगर इसको पार कर ले तो फिर 250 पे छोटी सी रेजिस्टेंस और उसके बाद 280 और 300 तक के लेवल खुल गए हैं। ये जल्दी ही आराम से अचीव कर लेगा। और कहीं अगर इसने कल 300 को भी पार कर लिया तो बहुत मुश्किल नहीं होगा ये मानना और जानना कि ये इसके बाद फिर 350 को भी टच कर ले कल ही। ठीक है, और यहां पर आकर जरूर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, कुछ भी कैरी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर क्लोजिंग यहां से नीचे होती है 18,350 से तो ये पक्का पक्का रिट्रेस करने की कोशिश करेगा। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर आप मंथली पोजीशन को कैरी करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद लेवल्स बड़े वाले होंगे और इसके बाद सीधा 18,500 600 तक की दौड़ में शामिल हो जाएंगे और ये सपोर्ट बन जाएगी स्ट्रांग वाली। हाउएवर अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर ये नीचे जाना चाहता है तो क्या करेगा, तो साहब नीचे की तरफ में ये सपोर्ट पे ही बैठा हुआ 18,110। जैसा कि मैं रोज बता रहा हूँ वीडियो में, बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और इसने कई दिन हो गए अब इसको ऑनर करते हुए, बट बार बार खटका रहा है तो टूट भी सकती है। अगर ये टूट जाए तो अगला लेवल जो है आप उसके लिए शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, तो वो लेवल होगा 18,066, फिर उसके बाद 18,053 और उसके बाद 18,013। ये वो लेवल्स हैं जिन पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ये तीनों लेवल बहुत स्ट्रांग हैं, इन तीनों पे बाउंस हो सकता है। ठीक है, नज़र बनाए रखिएगा। और अगर इनको तोड़ दे तो फिर 18,000 और उसके बाद 17,970 और फिर उसके बाद फाइनल वाला 17,930 से 910। ये वो लेवल है जहां पर तो कल भी अगर टूटता है तो निफ्टी यहां पर रुकना चाहिए, कंसोलिडेट तो कम से कम होना चाहिए। अगर इसको और नीचे जाना तो भी यहां पर आराम से डिस्ट्रीब्यूशन करके फिर ये नीचे जाएगा। तो यहां पर अगर आ जाए तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा शॉर्ट साइड का भी, क्योंकि उसके बाद फिर ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत तेजी से उड़ेंगे। और आपको मैं बता दूं जो आज का ट्रेंड बना है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि कल कम से कम 3 डिफरेंट मूव्स होंगे, यानी कि एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर उसके बाद क्लोजिंग शायद बैलेंस होके जहां पे खुलेगा वहीं कहीं आसपास कर देगा या फिर आज के लेवल के पास। नजर बनाए रखिएगा। अब बैंक्स की बात कर लेते हैं, लेवल्स नोट कर लीजिए, सीधा लेवल्स बता रहा हूं। ऊपर की तरफ अगर जाना है बैंक निफ्टी को तो सबसे पहला रेजिस्टेंस इसको पार करना होगा 41,825 और अगर इसको पार कर ले तो उसके बाद 930 को अगर ये पार कर ले तो फिर अगला लेवल जो है उसके बाद आपको मिलेगा 42,050। 42,050 के बाद अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो उसके बाद आपको ये अगला लेवल देगा बड़ा वाला, जो कि 43, 44 और 45,000 के लेवल्स हो सकते हैं और आप उन पर नज़र बनाए रखिएगा। ये वाला अगर गेम हो जाए, यानी कि अगर ये क्लोजिंग दे दे 42,000 के ऊपर तो ये फिर आपको ऊपर उसके बाद 45,000 के लिए गेम करेगा। आप चाहें तो उसके लिए कोशिश कर पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन सेफली खेलिएगा क्योंकि ज़्यादा लालच भी खतरनाक हो सकता है। इसके बाद एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी के बाद फिर फ्राइडे खतरनाक दिन होता है और बियर्स का डे होता है, सो बी वेरी कॉशियस। बट इसके बाद ऊपर के बहुत चांसेस हैं कि 45,000 से पहले ना रुके। बैंक निफ्टी NR7 का ब्रेकआउट है डेली चार्ट पे और वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर नीचे की हम बात करें तो नीचे अगर आता है तो 41,690 पे पहली सपोर्ट है। इसको अगर ये ब्रीच करता है तो ये अगला लेवल जो सपोर्ट का लेगा, बहुत छोटी छोटी सपोर्ट्स को इग्नोर करते हुए, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो बड़ा ही खेलेगा, तो 41,520 है अगला लेवल सपोर्ट का और इसको अगर पार कर दे तो फिर अगली सपोर्ट जो है 41,420 पे आती है। यहाँ से ये झटका लेकर वापस बाउंस बैक करने की जरूर कोशिश करेगा। अगर ये यहाँ तक आता है तो बॉस अपने प्रॉफिट्स का 50-60% जरूर बुक कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले बाकी बची हुई पोजीशन के लिए, क्योंकि अगर ये यहाँ से वापस नहीं बाउंस करता तो ये बहुत अच्छा नीचे जा सकता है। फिर अगला लेवल जो है सीधा 41,150 का आ रहा है। ठीक है, तो 41,150 पे अगर आपको लगे तो अपना प्रॉफिट 100% बुक कर लीजिएगा। यहाँ से नीचे ज़्यादा नहीं दिख रहा है क्योंकि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अगर लगे कि यहाँ पर भी रुक गया है बहुत देर तक, हालांकि यहाँ पर आने पर इसको फौरन बाउंस करना चाहिए, नहीं करता और रुक गया तो आप इसके बाद नीचे की डायरेक्शन के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगले लेवल्स जो होंगे वो इस लेवल से कमज़ोर होंगे। इसको तोड़ने का मतलब अब ये होगा कि वो अगले लेवल्स को भी तोड़ेगा, हालांकि वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं। वो लेवल्स हैं 41,026 और उसके बाद 40,875 से 850 का लेवल है और ये वो लेवल है जो फाइनल लेवल होगा। 40,850 के नीचे बैंक निफ्टी को आज, कल, परसों, अगले हफ्ते नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। जब तक ये इसके ऊपर है तब तक हम मान सकते हैं कि बुल रन इज
होप। और अगर इसके नीचे चला गया तो फिर बियर्स आर इन कंट्रोल, दैट्स हाउ वी विल लुक एट इट। ठीक है, सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, फायदा हो रहा होगा, और अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हो सके तो शेयर। आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।